हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। इंग्लिश में हमें फंडामेंटल राइट जो होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। फंडामेंटल राइट मूल रूप से फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं। 7 जो होता है उसको हटा दिया गया है 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटाकर बाद में रख दिया गया है। ठीक है, इसी के आगे हम देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। जो फंडामेंटल राइट है ये अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं और 35 तक चलते हैं, यानी 14 से लेकर 35। इसमें कहीं कहीं पर काउंटिंग की जाती है 12 से लेकर, ठीक है, लेकिन 14 से लेकर 35 तक। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य आता है। इसमें कानूनों के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है, यानी प्रत्येक भारत का जो नागरिक होगा उसे समानता का अधिकार होगा, एक दूसरे के समान समझा जाएगा, चाहे से वो देश का प्रधानमंत्री हो या एक सामान्य नागरिक, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर सभी समान है। इसी के आगे स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच में। इसमें व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता या किसी भी प्रकार का संगठन या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार शिक्षा की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है 19 से 22 के मध्य। इसी प्रकार हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आता है 23 से लेकर 24 के मध्य। इसमें दुर्व्यवहार जैसे कोई दुर्व्यवहार करता है किसी के साथ, बाल श्रम, जो बाल्यक काल में जो श्रम किया जाता है, बच्चों के द्वारा जो कार्य करवाया जाता है वो प्रतिषेध है। बाल विवाह, दहेज, शारीरिक और मानसिक जो शोषण होता है, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हें काम करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच में है। इसमें धर्म के प्रति प्रचार प्रसार, अपने एक व्यक्ति होता है, भारत का नागरिक होता है, किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकता है, किसी भी प्रकार को धर्म की मान्यता है उसे, यानी वह अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उपदेश दे सकता है। इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, चाहे से वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी प्रकार का धर्म का व्यक्ति हो, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की उसे स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक रूप से पूर्ण रूप से उसे स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के मध्य रखा गया है। इसमें भाषा, लिपि बचाए रखने का अधिकार है। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की गई है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की संस्कृति सुरक्षित रखने के अधिकार इसी के तहत दिए गए हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में। इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, 29 से 32। इसी प्रकार 32 से 35 के मध्य दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो बात की गई है, एक चीज ध्यान रखना, जो संविधान का हृदय डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार की जो बात की गई है, जो अनुच्छेदों में से रखा गया है, वह है 32 से 35 के बीच में। इसके आगे संपत्ति का अधिकार, जो 1978 के तहत हमारे संविधान संशोधन के तहत इसे हटाकर पीछे डाल दिया गया है। अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से इसे हटा दिया गया है, इतना आपको याद रखना है। इसके आगे आपको ये पता होना चाहिए 5 प्रकार के जो प्रावधान दिए गए हैं, बताए गए हैं, वह प्रावधान है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
निषेधाज्ञा, अधिकार प्रत्यय, उत्प्रेक्षण, रीट। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का जो आदेश दिया जाता है कि उसको 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है हमारे संविधान में। परमादेश, इसमें न्यायालय के तहत न्यायालय द्वारा किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कार्यों का पालन यदि नहीं कर रहा है तो इसके प्रति हम कार्रवाई दर्ज करवा सकते हैं, ये इसके प्रति हम न्यायालय में जा सकते हैं। ये कैसा अधिकार है? क्योंकि नैतिक रूप से उसे प्रभावित करता है कि एक सरकारी जो कर्मचारी होता है वो अपना कर्तव्य का यदि पालन नहीं करता, ठीक है, तो हम न्यायालय में जाकर उसकी परमादेश दे सकते हैं या उसको राष्ट्रपति के द्वारा परमादेश घोषित किया जा सकता है। निषेधाज्ञा क्या होता है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई किसी ऊपर की अदालत उसे करने के लिए रोक प्रतिषेध कर लेती है। निषेधाज्ञा क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जो निषेधाज्ञा क्या है कि कोई भी निचली जो अदालत होती है, ठीक है, किसी भी मुकदमे की सुनवाई के लिए यदि वह सक्षम नहीं है तो वह ऊपरी अदालत में उस मुकदमे की कार्रवाई के लिए उसे भेज सकता है। इस प्रकार निषेधाज्ञा वह दे सकता है या उसे रोकने की चेष्टा कर सकता है। इस प्रकार की इसमें बात की गई है। अधिकार प्रत्यय क्या होती है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे नियुक्त हो गया है या इसी प्रकार बिना कानूनी कार्रवाई के नियुक्त हो गया है तो उसको अधिकार नहीं है तब तक कि न्यायालय उसे रोक देता है। इसके बाद उसे न्यायालय रोक देता है, यानी उसको इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं मिले होते हैं, उससे पहले न्यायालय उसे रोक देता है, ठीक है। इसी के आगे उत्प्रेक्षण रीट क्या होती है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, ठीक है, तो न्यायालय में उसके प्रति या उसके समक्ष विचाराधीन मामले उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसके ऊपर अदालत या सक्षम अधिकार हस्तांतरित कर देता है, यानी उस पर किसी भी प्रकार के उत्प्रेक्षण रीट घोषित कर सकती है। इस प्रकार के संविधान में बात की गई है। आगे इसको और भी डिटेल से हम समझाएंगे। हमारे संविधान की जो क्लास होगी, हमारी राज्य व्यवस्था की जो क्लास होगी, इसमें बेसिक रूप से और विस्तृत आधार पर आपको समग्रता के साथ वापस से हमारा समझाने का प्रयास रहेगा। यह हमारा बेसिक है ताकि आपको मोटी मोटी जानकारी हो सके। धन्यवाद।